प्रणाम। भक्तों के चरित्र कथा के क्रम में आज भक्त सिद्ध श्री कृष्णदास जी महाराज गोवर्धन वाले की कथा है। गोवर्धन वाले श्री कृष्णदास जी उत्कल देशवासी कर्णवंशीय श्री सनातन कानूनगो के पुत्र थे। प्रथम पत्नी से संतान न होने के कारण सनातन ने बड़ी मगराजा की कन्या से विवाह कर दिया। उनके रामचंद्र प्रसादी तथा खडकृष्ण 3 पुत्र हुए। जिस समय कृष्णदास जी केवल 12 वर्ष के थे, उनके पिता का देहांत हो गया। माता उनके साथ सती होने लगी। तब उन्होंने पहले पुत्र को मगराज उपाधि से विभूषित किया। दूसरे से कहा, तुम्हारा वंश सदा बना रहेगा। छोटे पुत्र को ब्रज में वैष्णव बनकर भजन करने का आशीर्वाद दिया। 4 साल घर पर रहकर शिक्षा प्राप्त करने के बाद 16 साल की अवस्था में पैदल ब्रज चले आए। श्री कृष्णदास जी गृह प्रणाली के अनुसार नरोत्तम दास जी ठाकुर महाशय के परिवार में दीक्षित थे, पर ब्रज में आकर उन्होंने ब्रह्मकुंड पर श्री वैष्णव चरणदास जी के आदेश से भजन करना आरंभ किया। उनके स्वर्गस्थ होने पर आप श्री रूप गोस्वामी जी के शिष्य सेवक श्री गोविंद देव जी के दर्शनों के लिए जयपुर चले आए और 10 वर्ष उन्होंने गोविंद देव के श्री विग्रह की सेवा की। कुछ समय में वे अपने पूर्ण यौवन पर थे। मदनोन्माद से पीड़ित होने पर वे ब्रज चले आए। पौष्टिक राजभोग आदि के सेवन से उन्हें काम सताने लगा। उन्होंने काम बन के तत्कालीन प्रसिद्ध संत श्री जय कृष्णदास जी महाराज से काम कीड़ा निवृत्त का उपाय पूछा। महाराज ने उनको समझाया कि विषय त्याग किए बिना जीव भक्ति प्राप्त ही नहीं हो सकती है। विषय रस का आस्वादन कितनी मात्रा में कम होगा, उतनी ही मात्रा में भक्ति रस का अनुभव होगा। विषय सुख इंद्रिय संयोग से प्राप्त होता है और भगवान का आनंद उसके त्याग में ही सन्निहित है। विषयी के द्रव्य से खरीदा गया महाप्रसाद तक राजसिक वृत्ति उदय करता है। महाप्रसाद सर्वथा चिन्मय है, तो भी इसका रसास्वादन केवल भक्ति में सने प्राणी ही कर सकते हैं। तदनंतर श्री कृष्णदास जी ने नंदग्राम में आकर वैराग्य और कठोर तपस्या पूर्ण जीवन बिताया। वे भिक्षा में केवल आटा स्वीकार करते थे और नीम की पत्ती घोलकर उसे पी जाते थे। धीरे धीरे उनका शरीर दुबला होने लगा, नेत्रों की ज्योति कम होने लगी। तब केवल कुंड से जल लाकर ही क्षुधा शांत करने लगे। थोड़े ही समय के बाद वे कुंड तक जाने में भी असमर्थ हो गए। उनकी इस दशा पर ब्रजेश्वरी राधा रानी का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने श्री ललिता सखी को आदेश दिया कि प्रसाद ले जाकर भक्त को भोजन कराए। श्री ललिता जी मधुर वचनों और सरस प्रसाद तथा चिन्मय स्पर्श से श्री कृष्णदास जी के शरीर में नई शक्ति और दिव्य चेतना का संचार हो गया एवं उनके नेत्रों की ज्योति भी बढ़ गई। बालिका रूप धारणी ललिता जी के अंतर ध्यान होने पर वे आश्चर्य में पड़े रहे। 3 दिनों तक निराहार रहने पर श्रीमती राधा जी ने स्वप्न में दर्शन देकर रहस्योद्घाटन किया। गोवर्धन जाकर मेरे उपासक वैष्णव को उपदेश दो कि मेरी प्राप्ति किस तरह हो सकेगी। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए। श्री प्रिया जी के आदेशानुसार वे गोवर्धन में मानसी गंगा के तट आकर रहने लगे। वे संस्कृत बोध के लिए व्याकरण का अध्ययन करने लगे। भजन में बाधा उपस्थित हुई। भजन और व्याकरण दोनों को वे यथाक्रम चलाना चाहते थे, पर सफलता की आशा न देखकर उन्होंने मरण संकल्प लिया। उन्हें श्री ललिता जी और श्री सनातन गोस्वामी ने साक्षात दर्शन देकर क्रमशः भजन स्फूर्ति और सर्व शास्त्रों का बोध का आश्वासन दिया। इस घटना के पश्चात उनका हृदय समुद्र के समान गंभीर हो उठा। श्री कृष्णदास जी का रागानुरागी भक्ति में विशेष अभिनिवेश था। कीर्तन आदि के माध्यम से उनके नेत्रों से अश्रु का वेगपूर्ण प्रवाह होता था और 2 सेवक बैठकर पोंछा करते थे। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में रागानुगा भक्ति का पूर्ण महत्व स्वीकार किया गया है। एक दिन सिद्ध श्री कृष्णदास जी महाराज होली लीला के आवेश में ध्यानस्थ थे कि वैष्णव को उनके शरीर में दिव्य राधा कृष्ण होली लीला की सामग्री रंग कुमकुम गुलाल आदि दिख पड़ी।
शरीर में दिव्य सुगंध की परिव्याप्त हो गई। एक समय वे मानसी गंगा के तट पर बैठे थे। वैष्णव ने उनके आसपास अतर सुगंध की अनुभूति की। कारण पूछने पर श्री कृष्णदास जी ने कहा कि स्नान के उपरांत श्री राधा कृष्ण दोनों यहीं उपस्थित हैं। सखियां उनकी सेवा में लीन हैं। मेरे ऐसे अभागे हाथ से इतर की शीशी टूटकर गिर गई है। मैं छोटी सी सेवा भी न कर सका। वैष्णव ने शीशी गिरने का कारण उनके शरीर में स्तंभ भाव का उदय समझा। उसी दिन से वे सिद्ध की उपाधि से समलंकृत किए जाने लगे। नित्यानंद दास, बलराम दास, मधुसूदन दास आदि उनके अनेक सिद्ध शिष्य तथा अनुयायी अत्यंत विख्यात हैं। सिद्ध श्री कृष्णदास ने भावनासार संग्रह पद्धति, प्रार्थना अमृत, तरंगड़ी आदि ग्रंथों की रचना की। उन्होंने संवत 1878 में से 1883 विक्रमी की अवधि में अधिकांश ग्रंथों की रचना की। उन्होंने 100 वर्ष की पूरी आयु भोग कर परम धाम की यात्रा की। गौड़ीय संप्रदाय में उनके ग्रंथों का बड़ा आदर है। उनकी निधन तिथि अश्वनी शुक्ल चतुर्थी है। उनकी समाधि गोवर्धन में चक्रेश्वर महादेव के सन्निकट आज भी स्थित है। जय श्री सीताराम।